हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज में अब तक हमने इंडियन ज्योग्राफी के पहले 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 भारत की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया को स्टार्ट करेंगे और उसके पहले 35 क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक औसत की कुल स्थिति को क्या कहा जाता है? बेसिक डेफिनेशन पूछी गई है। ऑप्शन है मौसम, तापांतर, ऋतु या फिर जलवायु। ऑप्शन डी जलवायु यानी कि क्लाइमेट का बिल्कुल सही आंसर होगा। किसी भी जगह पे यूजुअली लॉन्ग टर्म एवरेज, लंबे टाइम का अगर आप औसत निकाल देते हो, लंबे टाइम का मतलब यहां पे 20 से 30 साल है, उसके बाद जो चीज निकल के आती है वो क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। और जो चीज रोज डेली बेसिस पे बदलती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मौसम कहते हैं। तो ये अल्पकालीन हो गया मौसम, यानी कि आप बोल सकते हो वेदर, इंग्लिश में इसको वेदर कहा जाता है। और यही अगर आप इसे लॉन्ग टर्म लोगे 20-30 सालों तक तो जलवायु या फिर क्लाइमेट कहलाता है। भारतीय जलवायु कहलाती है। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, समशीतोष्ण कटिबंधीय या फिर सम उष्ण कटिबंधीय। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कहलाता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। उष्ण कटिबंधीय को ट्रॉपिकल कहते हैं, मॉनसून को मॉनसून ही कहते हैं। देखें, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है उष्ण कटिबंधीय और एक वर्ड है मानसून। उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? ऐसी जगहें जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगा के 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में हो, ये एरिया, ये बेल्ट क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय कहलाता है या फिर ट्रॉपिकल कहलाता है, ब्रॉडली यानी कि मोटे तौर पर। और मानसून का मतलब क्या है? जब हवाओं की दिशा मौसम के साथ परिवर्तित होती है, राइट? तो इंडिया में दोनों ही हो रहा है, इसीलिए उष्ण कटिबंधीय मानसून। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना या फिर हवाओं का मौसमी परिवर्तन। तो सबसे स्पेशल फीचर पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमारी क्या है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन। मौसम के साथ हवाएं की दिशा जो है वो चेंज होती जाती है। जैसे जो हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून आता है गर्मियों वाला, यानी कि जो जून में आता है ग्रीष्मकालीन मानसून, ये मानसून जो है ये कहलाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। क्यों? क्योंकि हवाओं की दिशा ये रहती है, भारत यहाँ पे है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। हवाओं का नामकरण हमेशा जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उसके आधार पर किया जाता है। तो इंडिया के कहां से आ रही है हवा? दक्षिण पश्चिम से, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। वहीं जब सर्दियां आती है, अक्टूबर का महीना, तो इसी हवा की दिशा जो है वो ऐसे हो जाती है और ये क्या कहलाती है? उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्यों? क्योंकि हवा भारत में कहां से आ रही है? उत्तर पूरब से आ रही है। तो हवाओं का मौसमी परिवर्तन हो रहा है, यही इंडिया की सबसे ज्यादा क्या है? भारत के जलवायु की, क्लाइमेट की विशेषता है। भारत की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु या उष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। मानसून शब्द मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। बिल्कुल सही है। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो मौसम शब्द से हुई है और मौसम शब्द अरबी भाषा का है, अरेबिक लैंग्वेज का है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। मानसूनी जलवायु का प्रभाव दक्षिण एशिया में ही प्रभावकारी पाया जाता है, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। खाली दक्षिण एशिया में नहीं है, और भी जगहों पे है, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी है। और मानसूनी जलवायु में वर्षण की प्रादेशिक विविधता के साथ साथ उसके रूप में भी अंतर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रादेशिक विविधता तो है ही है, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बारिश होगी, मगर जो बारिश का रूप है वो भी अलग है। कहीं पे मूसलाधार बारिश होगी, कहीं पे धीरे बारिश होगी, इस तरीके से। तो ये स्टेटमेंट सही, हमको गलत स्टेटमेंट चूज करना था। ऑप्शन सी जो है ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट और सही आंसर। भारतीय जलवायु के संदर्भ में सत्य है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। भारतीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, तो बिल्कुल सही है। हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों का प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ता है,
बिल्कुल सही है, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन, यहीं से मानसूनी पवनें आ रही है और वो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। हिमालय पर्वत की अवस्थिति के कारण यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है। बिल्कुल सही है, जो मिडल एशिया है या जो सेंट्रल एशिया है वहां से ठंडी हवाओं को भारत में आने से कौन रोकता है? हिमालय पर्वत रोकता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। भारत की जलवायु को निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? इंडिया के मॉनसून को या इंडिया के क्लाइमेट को कौन इफेक्ट करता है? हमारी भूमि की आकृति बिल्कुल करती है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, तो उसके अकॉर्डिंग जलवायु अलग है। विषुवत रेखा की समीक्षा बिल्कुल सही है, इक्वेटर के जितने पास होगे उस वहां पे अलग क्लाइमेट होगा, इक्वेटर से या विषुवत रेखा से जितने दूर जाओगे ऊपर जाओगे वहां पे ठंडक होगी, तो ये भी सही है। हिमालय, हिमालय तो करता ही है, भारत में ठंडी हवाओं को आने से रोकता है, मानसूनी पवनों को भारत से बाहर जाने से भी रोकता है, तो हिमालय भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये वाली लाइन जो है ऊपर आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नहीं है, पहला लिखा है अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, गतिक संकल्पना और समुद्र तट से दूरी। नहीं है पूछा है तो अक्षांश तो करता ही है, आपका लैटिट्यूड क्या है उसके अकॉर्डिंग तो जलवायु चेंज होती है। पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल सही है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में क्या होता है? सर्दियों में बारिश आती है, जनवरी फरवरी के महीनों में। जो उत्तर पश्चिमी भारत है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पे बारिश आती है। गतिक संकल्पना, इसका कोई भी लेना देना नहीं है, और समुद्र तट से दूरी तो है ही है, राइट। तो कौन सा नहीं करता है प्रभावित? ऑप्शन सी, गतिक संकल्पना। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला उच्चावच संबंधित कारक है। उच्चावच का मतलब होता है रिलीफ, रिलीफ का ज्योग्राफी मतलब होता है किस प्रकार की भूमि पे आकृतियां हैं। वायु दाब, पवनों की गति, तापमान या फिर सभी। तो ध्यान रखें, एयर प्रेशर करता ही है, हमेशा जो पवनों की दिशा है वो क्या रहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। पवनों की गति, स्पीड से तो फर्क पड़ेगा ही। तापमान, टेम्परेचर, ध्यान रखें भूमि और जल, लैंड और वाटर जो है उनके स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस होता है, विशिष्ट उष्मा में अंतर होता है। सेम अगर उष्मा दोनों को दी जाए तो जमीन जल्दी गर्म होगी, पानी लेट गर्म होगा, और सर्दियों के समय भी जमीन जल्दी ठंडी होगी और पानी लेट ठंडा होगा। इस वजह से तापमान में अंतर आ जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। समुद्र तटीय प्रदेशों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जो समुद्र तटीय प्रदेश है, जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, वहां पे किस प्रकार की जलवायु है? सम जलवायु, विषम जलवायु, मध्य जलवायु या फिर उपोष्ण जलवायु? तो यहां पे पाया जाता है सम जलवायु। इसका मतलब होता है मेडिटरेनियन या फिर मैरीटाइम क्लाइमेट। मेडिटरेनियन नहीं, इसको कहा जाता है इंग्लिश में मैरीटाइम क्लाइमेट। और इसका मतलब क्या होता है? यहां पे जो औसत तापमान है पूरे साल का, जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है, लगभग एक रेंज में ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। सर्दियां ज्यादा ठंडी नहीं होती है, गर्मियां ज्यादा गर्म नहीं होती है। कारण क्या है? क्योंकि ये पानी के पास है, और अभी हमने डिस्कस किया था पानी की विशिष्ट उष्मा, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज्यादा है। तो पानी को गर्म होने में भी ज्यादा वक्त लगता है, ठंडा होने में भी ज्यादा वक्त लगता है। इस वजह से पानी के पास वाली जो भी जगहें हैं वहां पे जलवायु लगभग एक जैसी रहती है। आप देखेंगे चेन्नई हो गया, मुंबई है, कलकत्ता है, यहां पे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता है। निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? छत्तीसगढ़ स्टेट में कौन सी प्रकार की जलवायु है? छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है। आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपार्द्र संक्रमणीय, उपार्द्र तटीय या फिर उप आर्द्र महाद्वीपीय। उप आर्द्र का इंग्लिश मतलब होता है सब ह्यूमिड, उप आर्द्र को कहते हैं सब ह्यूमिड। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उप आर्द्र महाद्वीपीय यानी कि सब ह्यूमिड पेनिनसुलर। महाद्वीप का मतलब होता है पेनिनसुला, ऐसी जगह जिसके तीन और पानी हो। तो छत्तीसगढ़ में उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। अमृतसर पंजाब में है, शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, सभी को पता है। दोनों का अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड लगभग एक ही है, और वो अक्षांश आप देखेंगे लगभग 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 31 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है।
मगर दोनों की जलवायु बिल्कुल अलग है। दोनों जगह ठंडी है, मगर शिमला में स्नोफॉल होती है, अमृतसर में स्नोफॉल हिमपात नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। डिफरेंस क्यों है ये पूछा है, तो डिफरेंस होने का कारण है ऊंचाई में भिन्नता है, हाइट जो है वो अलग अलग है। देखिए दो वर्ड्स हैं, आपको उनका डिफरेंस आना चाहिए। एक वर्ड कहलाता है अक्षांश, और अक्षांश जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, और दूसरा वर्ड है उनकी ऊंचाई, ऊंचाई को इंग्लिश में कहा जाता है ऑल्टीट्यूड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान रहे, अक्षांश जो होता है लैटिट्यूड, ये हमें यह बताता है कि धरती की सतह पर कोई जगह, अर्थ के सरफेस पे कोई जगह इक्वेटर के यानी कि 0 डिग्री अक्षांश की विषुवत रेखा के कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में। यह आपको हाइट नहीं बताता है, यह आपको यह बताता है कि ये अगर अर्थ है और ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, तो कोई जगह इसके कितनी उत्तर में या कितनी दक्षिण में। आप इसमें जमीन से ऊपर नहीं जा रहे हैं। बट हाइट जो है, ऑल्टीट्यूड या ऊंचाई, यह आपको क्या बताता है कि किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, मीन सी लेवल जो होता है उससे कोई जगह कितनी हाइट पे है। तो शिमला जो है उसकी हाइट ज्यादा है अमृतसर के मुकाबले, इसीलिए वहां की जलवायु अलग है, मगर उनका अक्षांश तो सेम ही। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु, निम्नलिखित में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट कहां पे होता है? अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना या फिर तेजपुर। तो देखें, आर्द्र जलवायु होता है ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब क्या है? जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उमस ज्यादा होगी, राइट, और बारिश भी फिर होगी। अहमदाबाद में तो नहीं है, कोच्चि में जरूर है। कोच्चि कहां पे? केरला में है। लुधियाना पंजाब में, यहां पर भी नहीं है। तेजपुर में है, यह आसाम में है, राइट। तो कहां कहां पे है? कोच्चि और तेजपुर, 2 और 4, ऑप्शन डी। कथन और कारण, एसर्जन और रीजन। कथन है भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, यह स्टेटमेंट ही गलत है। कारण वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ही गलत है, अभी समझेंगे क्यों। तो ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखें, जो उष्ण कटिबंधीय अक्षांश होते हैं ये होते हैं यहां से लगा के यहां तक, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर से लगा के 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच वाले क्षेत्र। और इंडिया जो है, हमारा जो लोकेशन है वो है यहां पे। भारत है लगभग 8 डिग्री से लगा के 37 डिग्री तक, तो इसके बीचों बीच नहीं है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो चुका है, राइट। कथन और कथन सेकंड, दो स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला है भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र जो उत्तर के पूर्वी राजस्थान से दक्षिण के मध्य तमिलनाडु तक फैले हुए हैं, यानी कि उत्तर में तो कहां से शुरू हो रहा है? पूर्वी राजस्थान से, और दक्षिण में वो कहां तक है? मध्य तमिलनाडु तक, कृषि की दृष्टि से कम उत्पादक है। और कथन सेकंड है अर्ध शुष्क क्षेत्र मध्य भारत की अनुसूचित जनजाति की बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए स्वदेश है। कथन एक बिल्कुल सही है। जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है इंडिया के, जो सेमी ड्राई रीजन्स हैं, जो कि राजस्थान, पूर्वी राजस्थान से मिडल या सेंट्रल तमिलनाडु तक है, वहां पे एग्रीकल्चर जो है वो प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम है, प्रोडक्शन कम है। कथन सेकंड जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र मध्य भारत की अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए स्वदेश है, बिल्कुल सही है। जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, यहां पे एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो आप देखें ऑप्शंस, दोनों कथन व्यष्टितः सत्य है, और कथन एक का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। कथन तो दोनों सही है, मगर ये इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। दोनों कथन व्यष्टितः सत्य, परंतु कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये ही बिल्कुल सही आंसर। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं करता। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई, पीछे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, अरबी भाषा से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अरबी भाषा का वर्ड है मौसिम, जिसको हम लोग अब मौसम बोलते हैं, यहीं से मानसूनी शब्द आया, और इसका मतलब क्या होता है? पवनों की दिशा पलट जाना मौसम के साथ। मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई है? देखिए, जो मानसून का ओरिजिन है उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई है, तो पूछा है कौन सी थ्योरी जो है, कौन सी व्याख्या उससे संबंधित नहीं है। पहला, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ये तो है संबंधित।
दक्षिणी दोलन सदर्न ऑस्सिलेशन कहा जाता है इंग्लिश में। दक्षिणी दोलन भी बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर में जो सी सरफेस टेम्परेचर है, यानी कि जो सतह के जल का तापमान है, उसमें जो डिफरेंस आता है पैसिफिक ओशन के, उसी को दक्षिणी दोलन कहा जाता है। तो एल नीनो, ला नीना वगैरह सब यहीं से एक्सप्लेन होते हैं। उत्तरी दोलन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और तापीय सिद्धांत ये तो है ही है, टेम्परेचर जब अलग अलग होता है जमीन का और पानी का तो फिर मानसून आता है। तो कौन सी व्याख्या नहीं है? ऑप्शन सी नहीं। मानसून का प्रसार मुख्यतः रहता है, मानसून का प्रसार मुख्यतः कहां पर रहता है? 10 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 20 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, या फिर 30 डिग्री 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जो रहता है मानसून का प्रसार वो रहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच। ये है, ये आपका 0 डिग्री है, यहां पे आता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश 20 डिग्री नॉर्थ, और यहां पे आता है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 20 डिग्री साउथ। इसके बीच में जो क्षेत्र है यहां पे क्या रहता है? मानसून का प्रसार। निम्नलिखित में से क्या मानसून की विशेषता है? मानसून का फीचर बताना है। मानसूनी वर्षा उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल सही है। भू आकृति या उच्चावच यानी कि रिलीफ या फिर लैंडफॉर्म। पहाड़ होगा तो अलग तरीके से बारिश होगी, पठार होगा तो अलग होगा, मैदानी क्षेत्र होगा तो अलग होगा। मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। बिल्कुल सही है। पर्टिकुलर मौसम में ही बारिश आती है मानसून से। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह भी सही है। जैसे जैसे जगह समुद्र से दूर होंगी वैसे वैसे बारिश मानसून की कम होंगी। उपरोक्त सभी, क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। देखिए क्वेश्चन, गर्मियों का सीजन है यूजुअली मई जून का, तो गर्मियां होंगी तो भारत में उच्च ताप हो जाएगा क्योंकि जमीन गर्म हो जाएगी, और जब जमीन गर्म हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और निम्न दाब हो जाएगा, टेम्परेचर तो हो जाएगा ज्यादा, प्रेशर हो जाएगा कम। निम्न दाब क्यों होगा? जब जमीन गर्म होगी तो जमीन के संपर्क में जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो हवा ऊपर चली जाएगी तो नीचे जो वायु दाब है वो कम हो जाएगा। राइट। तो महासागर से वायु का कर्षण होता है इस जगह हिंद महासागर से, जिसके कारण क्या प्रवाहित होती है? तो ये है इंडिया, ये आपका हिंद महासागर है, और यहां पे है निम्न दाब लो प्रेशर, और यहां पे ये पानी वाला क्षेत्र है। पानी जो है जमीन के मुकाबले धीरे गर्म होता है या लेट गर्म होता है, तो यहां पे इसके मुकाबले उच्च दाब होगा, हाई प्रेशर। और हवा हमेशा कहां से कहां बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हवाओं की दिशा ऐसे रहेगी। और हवाओं का जो नामकरण है, जो नोमेनक्लेचर है, किस बेसिस पे है? जिस दिशा से हवा आ रही है। तो कहां से आ रही है? इंडिया के दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट से। इसीलिए मानसून क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो ऑप्शन बी देखें, साउथ वेस्ट मानसून या फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून, बिल्कुल सही। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अभी हमने देखा है जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो हवाएं ऐसे आती है। कहां से कहां जा रही है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी, ऑप्शन डी। भारतीय मानसून को काफी अनिश्चित माना गया है। इंडिया जो मानसून है, भारत को मानसून को जुआ कहा जाता है, गैम्बल कहा जाता है। रीजन क्या है? आगमन तिथि एवं वापस होने की प्रवृत्ति के अनिश्चित होने तथा विभिन्न स्थानों पर वर्षा के असमान वितरण के कारण, समरूप समयावधि परंतु विभिन्न स्थलों पर वर्षा की भिन्न मात्रा होने के कारण, समरूप समयावधि परंतु विभिन्न वर्षों में तथा विभिन्न स्थलों पर वर्षा की विभिन्नता होने के कारण, या फिर आगमन तिथि एवं वापस होने की प्रवृत्ति के अनिश्चित होने तथा विभिन्न वर्षों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता होने के कारण। चारों में से कौन सा रीजन है जिस कारण मानसून को अनिश्चित या फिर इर्रेगुलर माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आगमन तिथि एवं वापस होने की प्रवृत्ति के अनिश्चित होने। आने की डेट फिक्स नहीं है, लगभग रेंज फिक्स है बट एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। वापस होने की प्रवृत्ति भी, यानी कि वापस जाने की प्रवृत्ति भी अनिश्चित है। और विभिन्न वर्षों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता, फिक्स नहीं है। हर साल लगभग सेम बारिश होगी, हर साल अलग अलग तरीके से बारिश हो सकती है, कभी औसत से ज्यादा, कभी औसत से कम, कभी सूखा भी पड़ जाता है। इस वजह से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून दौरान अधिकतम वर्षा होती? ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान अधिकतम बारिश जो है
वो किस एरिया में होगी। ग्रीष्मकालीन मानसून इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, राइट। और इसका जो समय अवधि रहती है वो रहती है जून से लगा के सितंबर तक, जून टू सितंबर। तो देखें, कोरोमंडल तट, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र या फिर मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र। तो दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर क्या है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, मेघालय वगैरह में चेरापूंजी, मौसिनरम, गारो खासी, जयंतिया की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, यहां पे हाईएस्ट बारिश है दिए गए ऑप्शंस में से। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है? सबसे पहले इंडिया में मानसून कहां पे आएगा? हिमालय क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर भारतीय गंगा मैदान। तो इसके लिए आपको मानसून की दिशा और भारत के नक्शे का पता होना चाहिए। तो देखें, मानसून ऐसे आता है इंडिया में, दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरीके से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मानसून स्ट्राइक करेगा वो इस क्षेत्र में करेगा, यहां पे। और यहां पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट्स। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का इंग्लिश मीनिंग होता है रिट्रीटिंग मानसून, मतलब है मानसून का लौटना। जो रिट्रीट करता है मानसून, वापस लौटता है, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से स्टेट में होगा? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर पंजाब। तो मैक्सिमम इफेक्ट आएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, उसमें साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से कम वर्षा मिल रही है, जो कि महीने हैं जून से सितंबर तक। इसका कारण पूछा है। मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, बिल्कुल सही है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है, बिल्कुल सही है, सैचुरेशन नहीं होता है। यह वे अपतट पवने हैं, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखें, मॉनसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु इस तरीके से है, कोरोमंडल तट यहां पे है। ये जो बेल्ट है कोरोमंडल तट, इधर ये वाला बेल्ट, राइट। जो मानसूनी पवने हैं वो ऐसे बहती है। अगर किसी स्थान पे बारिश करनी है पवनों को, तो इनका टक्कर खाना जरूरी है पर्वत या पहाड़ से, कोलाइड कॉलिजन जरूरी है। और यहां पे ये कॉलिजन नहीं होता, ये कोरोमंडल तट और हवा भी ऐसे निकल जाती है, उसके पैरेलल निकल जाती है, इस वजह से बारिश नहीं हो पाती है। चेन्नई बहुत ज्यादा गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, कंडेंस नहीं होने देता है, जिससे कि वो बादल में कन्वर्ट हो, ये भी बिल्कुल सही है। और ये पवने कैसी है? अपतट पवने हैं। तो तीनों ही सही है, तो उपरोक्त सभी। भारतीय कृषि मानसून का जुआ मानी गई, बिल्कुल से। इंडियन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड गैम्बल ऑफ मानसून। क्यों? मानसून के समय भारी वर्षा होने के कारण नहीं हो सकता है, पश्चिमी घाट में भारी वर्षा होने के कारण कोई लेना देना नहीं है, उत्तर पश्चिम भारत और तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होने के कारण, इससे आप जुआ कैसे कहोगे? चौथा ऑप्शन देखें, अनिश्चित एवं अनियमित मानसून के कारण। एक तो मानसून अनिश्चित है, पता नहीं चलेगा कितनी बारिश आएगी, और अनियमित है यानी कि इर्रेगुलर, ये भी नहीं पता है कब बारिश आएगी और कितनी बारिश आएगी, इसी वजह से मानसून का जुआ कहा जाता है। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहते हैं? कौन सा क्षेत्र है? उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और वहां से भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, यहां से यह आने वाली पवनों को, जो पवनें ऐसे बहती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी पवने, डोलड्रम, ध्रुवीय पवने या फिर व्यापारिक पवने? सही आंसर है व्यापारिक पवने, यानी कि ट्रेड विंड्स। इनको किस नाम से जानते हैं? ट्रेड विंड्स। इस प्रकार से होता है, ये इक्वेटर है, यहां पे आपका जो ये उच्च दाब का क्षेत्र यानी कि हाई प्रेशर एरिया है, और यहां से जब पवने भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, इस तरीके से आएंगी, और यहां पे भी इस तरीके से पवनें आएंगी भूमध्य रेखा की तरफ, तो इन पवनों को क्या कहा जाता है? इन पवनों को व्यापारिक पवने या फिर ट्रेड विंड्स कहा जाता है। निवर्तित मानसून स्वयं को कहां से वापस लाता है? जो निवर्तित मानसून होता है वो वापस कहां से आता है? उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर, उत्तर पूर्वी भारत से पश्चिमी तट की ओर, या फिर उत्तर पश्चिमी भारत में बंगाल से केरल की ओर। तो जो निवर्तित मानसून वापस ला रहा है वो ला रहा है
उत्तर पश्चिम भारत में बंगाल से केरल की ओर। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? इजी क्वेश्चन है। मानसून लगभग कितने एवरेज टाइम के लिए रहता है? तो आपको पता होना चाहिए जून फर्स्ट वीक से शुरू होता है और सितंबर एंड तक चलता है, तो लगभग 3.5 से 4 महीने हैं। 3.5 से 4 महीने अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी आएगा 100 से 120 दिन, राइट। और औसत वर्षा कितनी होती है भारत में? तो 118 सेंटीमीटर है। एवरेज एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा भारत में कितनी है? 118 सेंटीमीटर। शीतकाल में पश्चिमी बाधा या पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस भाग में वर्षा होती है? सर्दियों में, स्पेशली जनवरी फरवरी के महीने में भारत में वर्षा जो होती है, उस वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये मानसूनी वर्षा नहीं है, ये पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा है। तो ये भारत के किस भाग में होती है? पंजाब, केरल, तमिलनाडु या फिर उत्तरी भारत में? तो ये होती है उत्तर पश्चिमी भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब शामिल है। तो ऑप्शन डी होगा। मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? बस्ट इन मानसून किसे कहते हैं? वर्षा की कृत्रिम वैज्ञानिक प्रक्रिया, आकाश में बादलों का गलत सघन रूप से आच्छादित होना, मेघाच्छादन मौसम जिसमें एक लंबे समय तक वर्षा होती रहे, या फिर अकस्मात तड़ित झंझा के साथ मूसलाधार वर्षा। तो मॉनसून प्रस्फोट का मतलब क्या होता है? भारत में चल रही होती है गर्मी, मई के महीने में, मई एंड आते आते आप देखेंगे राजस्थान और कुछ एरिया में मध्य भारत में टेम्परेचर 40 को क्रॉस कर जाता है, 45 डिग्रीज को भी क्रॉस कर जाता है। और फिर जून के पहले सप्ताह में एकदम से भारत में तेज वर्षा होती है। इसी को क्या कहा जाता है? बस्ट ऑफ मॉनसून या फिर मानसून प्रस्फोट। तो ऑप्शन डी जो है, अकस्मात तड़ित झंझा के साथ मूसलाधार वर्षा, बिल्कुल सही है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, मौसमी विस्थापन से इंगित इसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदितापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा मौसमी विस्थापन का? ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। स्थल का मतलब होता है लैंड, समुद्र का मतलब होता है सी, जो कि पानी से बना है। भूमि और पानी के विशिष्ट उष्मा में अंतर होता है, स्पेसिफिक हीट में अंतर होता है। भूमि जो है वो पानी की तुलना में जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, राइट। इसी वजह से जो है मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इजी क्वेश्चन है। असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरल? सही आंसर होगा केरल। देखें मानसून क्योंकि इस प्रकार से प्रवेश कर रहा है भारत में, भूमध्य रेखा को क्रॉस करके इस तरीके से आता है, तो सबसे पहले मानसून यहां पे आता है और यह स्थान केरला में, और एग्जैक्टली इस जगह का नाम है मालाबार तट, मालाबार कोस्ट, जो कि केरला का क्षेत्र है। और यहां पे जून फर्स्ट वीक में मानसून की वर्षा आती है, जो कि इंडिया में सबसे पहले है। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? देखें जो मानसून है इसकी दो शाखाएं हैं, यहां पे अरब सागर है, अरेबियन सी, यहां पे बंगाल की खाड़ी है। तो कुछ पवने यहां से आके बारिश कर रही है, वो अरब सागर शाखा का भाग होंगी, और कुछ पवने यहां से जाके भारत में वर्षा करती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा होंगी। तो पूछा है अरब सागर शाखा से ज्यादा बारिश कहां पे नहीं होती है? पश्चिमी घाट हो नहीं सकता है, सबसे पहले पश्चिमी घाट में बारिश हो रही है। दक्कन का पठार, तो पश्चिमी घाट के बगल में ये पश्चिमी घाट है और यहाँ दक्कन का पठार है, तो यहाँ पे भी हो रही है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी हो जाती है जब ये मानसूनी पवने नर्मदा और तापी के बीच की ब्रंश घाटी से बहते हुए मध्य भारत में वर्षा करती है। छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ जो है वो इस प्रकार है, और छत्तीसगढ़ में यहां से ज्यादा बारिश नहीं हो पाती। तो ऑप्शन डी आ जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। ITCZ एक लो प्रेशर का बेल्ट होता है, निम्न वायुदाब की पेटी होती है। कहां पे स्थित? व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में, या फिर भूमध्य रेखा पर? सही आंसर ऑप्शन डी, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। यह वो क्षेत्र है जहां पे यहां से आने वाली और यहां से आने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, वो क्या होती है आपस में मिलती हैं और ऊपर की ओर उड़ जाती है, और भूमध्य रेखा पर जो क्षेत्र बन जाता है निम्न दाब का, वही क्या है? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो दोस्तों
ये था मनोहर पांडे बुक सीरीज के इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 भारत की जलवायु के पहले 35 क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का हमारे साथ जुड़े बने रहने के लिए। प्लीज